Hello everyone, welcome back to your English class. Today we are going to take another chapter from your book 2, that is Moments. So this is a story written by Anton Chekhov, right? So in this story you will read about a beggar, Lashkov. The name of the beggar is Lashkov और उसके बारे में आप देखेंगे कि what induced the beggar Lashkov to change his ways. Let's read and find out. ठीक है, तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि लश्कॉफ जो है वो किस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड कर रहा था एंड आफ्टरवर्ड्स हाउ ही हैज चेंज्ड हिमसेल्फ, राइट? सो दिस यू आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी रिटन बाय एंटन चेखव. फाइन. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. Right? Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. So now you can understand जिस तरीके से बोला जा रहा है, जो बातें बोली जा रही हैं, you understand कि एक जो भिखारी है वो क्या कर रहा है. He is pleading, right? He is pleading. वो याचना कर रहा है कि आप मेरी तरफ देखो, इस पुअर व्यक्ति की तरफ देखो जो कि भूखा है, राइट? For 3 days I have had nothing to eat. ये कहता है कि 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है. So I'm hungry from 3 days. I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for all lodging. Right? अब यहाँ here कोपेक्स जो है वो एक करेंसी है, राइट? इट इज अ करेंसी. तो ये कह रहा है कि मेरे पास में 5 कोपेक्स भी नहीं है फॉर लॉजिंग, कि मैं कोई रूम ले लूँ. द मीनिंग ऑफ लॉजिंग हियर इज कि वहाँ आश्रय लेने का स्थान, कोई भी जो टेम्परेरी आके रहने की जगह होती है ना, तो वो टेम्परेरी रेजिडेंस कह लो उसको, या फिर शेल्टर कह लीजिए, है ना. तो उसके लिए ये कह रहा है कि आपको पता है कि विदेशों में ठंड रहती है, राइट? तो वहाँ पर रात को ठहरने के लिए वो कह रहा है कि मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है कि मैं लॉजिंग कर सकूँ. फाइन. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. कहता है मैं भगवान की कसम खा करके कहता हूँ कि वांट के सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर दे. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि आई स्वेयर गॉड. स्वेयर का मीनिंग होता है कि मैं भगवान की मतलब कसम खाता हूँ. स्वेयर इज कसम, यानी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. The meaning of intrigues here is साजिश करना. ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, किसी के लिए षड्यंत्र करना या साजिश करना, यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया. तो ये कह रहा है कि मैं 8 सालों से क्या था, एक विलेज में मैं एक स्कूल टीचर था. I was not like that कि मैं एक बैगर था, but right now I am begging to you. लेकिन 8 साल पहले मैं ऐसा नहीं था. What I was that time? I was a school teacher. मैं एक विलेज में स्कूल टीचर था. And then I lost my place through intrigues. तो कह रहा है एक साजिश की वजह से मुझे अपनी वहाँ से नौकरी जो थी वो खोनी पड़ी. फाइन, यानी कि गलती नहीं थी उसकी, लेकिन उसको दूसरों की साजिश की वजह से, कॉन्स्पिरेसी की वजह से उसको क्या करना पड़ा, जॉब को छोड़ना पड़ा, वो उसे वहां से हटना पड़ा. I fell a victim to calumny. वो कहने लगा, calumny मीन्स होता है निंदा करना, किसी की भी बुराई करना, राइट? द हिंदी मीनिंग इज किसी की भी बुराई करना. तो वो कहने लगा कि मैं एक विक्टिम हो गया, मैं एक बेचारा बन गया. किस चीज के लिए, कि मुझे हर लोग जो थे वो मेरे बारे में गलत बोलते थे. क्यों? क्योंकि मेरे साथ में कॉन्स्पिरेसी की गई थी. ठीक है, थ्रू इंट्रीजेस मुझे साजिश करके फंसाया गया और उसके बाद में मुझे ही बुरा बना दिया गया. मैं एक निंदा का विषय बन गया. फाइन. द एडवोकेट सर्गे looked at the ragged fawn colored overcoat of the suppliant. राइट? अभी आपने सुन लिया कि क्या सीन था, कि एक बैगर जो था, वी आर जस्ट इमेजिन दिस थ्रू द डायलॉग्स,
के जो डायलॉग बोले जा रहे हैं वो किसके द्वारा बोले जाते हैं, जनरली एक बैगर के द्वारा ही बोले जा सकते हैं। तो वी वर लिसनिंग द डायलॉग्स, और फिर उसके बाद में यहाँ बता रहे हैं कि एडवोकेट सर्गे जो थे, राइट, उन्होंने देखा किसकी तरफ, रेड फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द सप्लिएंट। सप्लिएंट इज द पर्सन हु इज बैगिंग, राइट। सप्लिएंट का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया, द पर्सन हु इज बैगिंग। तो अब जो एडवोकेट सर्गे थे उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने अपनी अटेंशन दी और उन्होंने देखा उस व्यक्ति को जो कि पीले पड़े हुए ऐसे गंदे मैले ओवरकोट में पहन करके और फटा हुआ था, रेड जिसमें सब तरफ से कहीं कहीं से सिला हुआ था, कुछ कुछ उसको कोशिश की गई थी सिलने की, राइट। तो उसने इस तरीके के फॉन कलर्ड येलो कलर के ओवरकोट में जो सप्लिएंट था उसकी तरफ देखा। एंड हिज डल ड्रंकन आईज, और उसकी आईज जो थी वो कैसी थी, बहुत ही ज्यादा डल थी, उनमें कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, किसी भी तरीके की उसमें आशा जो थी वो नहीं थी। इट वॉज वेरी डल एंड सैड एंड ड्रंकन आईज, बट इट वॉज लाइक कि वो ड्रंकन आईज थी, वो उसने ड्रिंक किया हुआ था, उसने अल्कोहल जो था वो लिया हुआ था, दैट्स व्हाई हिज आईज वर लुकिंग डल। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। और उसका हुलिया बता रही है यहाँ पे कि वो पीले रंग के फटे पुराने से ओवरकोट में था जो बैगर था, और उसका जो आईज थी वो बहुत ज्यादा डल थी और ड्रंकन थी, उन्हें दिखाई दे रहा था कि ही वॉज ड्रंक। और उसके एक गाल पे रेड कलर का कोई निशान था, राइट, उसके गाल पे कोई रेड कलर का निशान था, जिसकी वजह से सर्गे को लगा, एडवोकेट सर्गे जो थे उनको लगा कि उन्होंने उसको पहले भी कहीं देखा हुआ है, राइट। कोई भी ऐसा मार्क होता है ना जिसकी वजह से हमें कुछ याद रह जाता है कि अरे ऐसे चीक पे एक रेड कलर का स्पॉट था, ऐसा तो व्यक्ति मैंने देखा था। सेम हियर विद मिस्टर सर्गे, जो एडवोकेट सर्गे थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको लगा कि ये जो फटे पुराने कपड़ों में जो भिखारी है उसको उन्होंने पहले भी कहीं पर देखा हुआ है। फाइन, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। वो कहता है, कौन बोल रहा है यहाँ पर, अब आपका जो बैगर है, ही इज सेइंग कि मेरे पास में एक ऑफर था एक पोजीशन के लिए, एक पद के लिए, कहाँ पे, कालुगा में मेरे पास में एक वो था। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, और फिर मेंडिकेंट, द मीनिंग ऑफ मेंडिकेंट इज अगेन द बैगर, राइट, जो कि याचना कर रहा है। द मैन हु इज प्लीडिंग, वो बोलता है कि मेरे पास में एक ऑफर था, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मैं वहां नहीं जा सका, ओनली बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग मनी, मेरे पास में पैसा नहीं था, दैट्स व्हाई मैं वहां पर जा नहीं पाया। सो यू वांट टू कन्विंस मिस्टर सर्गे कि मैं ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ, भीख में ऐसे ही नहीं मांग रहा हूँ। आई वॉज अ स्कूल टीचर, मेरे साथ में साजिश की गई और आज मेरे पास में एक कलुगा में एक मेरे पास में ऑफर है एक पोजीशन के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, मेरे पास में वहां जाने तक के लिए पैसे नहीं है, दैट्स व्हाई। हेल्प मी काइंडली, मुझे प्लीज मेरी मदद कीजिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे शर्म आ रही है। आई एम नॉट हैप्पी, मुझे बुरा लग रहा है, मैं मांग रहा हूँ आपसे। आई एम अशेम्ड बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, लेकिन मैं परिस्थितियों के कारण विवश हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड मतलब मैं विवश हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे बैगिंग करनी पड़ रही है ओनली बिकॉज ऑफ my circumstances, right? Hope everybody is getting till here. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low. अब सर्गी जो है उनकी निगाह पड़ती है उस व्यक्ति के शूज की तरफ, जो कि एक कैसा है, हाई शू है, और दूसरा जो है वो लो हाइट में है, ठीक है, एक ऊंचा है और एक नीचा है। एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग,
और फिर अचानक से उनको कुछ याद आ गया। आई होप यू पीपल कैन गेस। एक जूता ऊंचा है, एक का जो सोल है वो बहुत लो है, सो इट वुड बी लाइक अनइवन, है ना, अनइवन लग रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर सर्गे जो है, एडवोकेट सर्गे जो है, उनको ऑल ऑफ सडन कुछ याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है? लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन स्नोवा स्ट्रीट। वो कहते हैं कि अरे याद करो कि मैं तुम्हें कल मिला था। सदोवा स्ट्रीट जो है इज अ प्लेस, किसी स्ट्रीट का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैंने तुम्हें सदोवा स्ट्रीट जो है वहां पर मैंने कहीं तुम्हें देखा है। बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड। लेकिन तब तुमने मुझे बोला कि तुम एक स्टूडेंट हो। राइट नाउ यू आर सेइंग दैट यू आर अ स्कूल टीचर, बट वहां पे तुमने मुझे बोला था कि तुम एक स्टूडेंट है जिसको कि क्या कर दिया गया है? एक्सपेल्ड, जिसको कि निष्कासित कर दिया गया है, स्कूल से निकाल दिया गया है, राइट। एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। तुम बोल रहे थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसको कि निकाल दिया गया है, और तुम एक स्कूल टीचर नहीं बता रहे थे अपने आप को, जो कि तुम अब बता रहे हो। डू यू रिमेम्बर? क्या तुम्हें कुछ याद आया? फाइन। So here Mr. Sergey is asking to the beggar. No, no, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. अब यहाँ पे वो मम्बल यानी कि बुदबुदाने लगते हैं, नो 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 नो, आई वॉज नॉट देयर। मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, मैं कोई स्टूडेंट वगैरह कुछ नहीं हूँ, राइट। और फिर वो पीछे हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर आप, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, अगर आप चाहो तो आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे पेपर्स, ठीक है। ऑन पेपर्स यहाँ लिखा हुआ है दैट आई एम अ स्कूल टीचर नॉट अ स्टूडेंट। मैं आपको पेपर शो कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पर उसको फेथ में लेने की कोशिश कर रहा है, उसको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है। Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. उसने कहा कि तुम एक स्टूडेंट ही बता रहे थे अपने आप को, और इवन तुमने मुझे ये रीजन भी बताया था कि तुम्हें क्यों निकाल दिया गया, तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, उसका तुमने मुझे रीजन भी बताया था। यू नो कि ये कोई एक एकदम इंसिडेंटली नहीं हुआ था कि उसको बस याद आ गया कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा था। बाकायदा उसने उसके साथ में बातें की हैं, 2-4-5 बातें हुई हैं, जिसकी वजह से ही इज सेइंग, मिस्टर सर्गे इज सेइंग कि तुमने मुझे रीजन भी बताया था व्हाई यू हैव बीन एक्सपेल्ड, ठीक है। आपको क्यों निकाला गया आपने मुझे ये भी बताया था। यू आर नॉट अ टीचर, याद करो तुम। सर्गे फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट मतलब उसको बड़ा अजीब लगा कि कितना झूठा आदमी है। तो उसके मिस्टर सर्गे जो थे, जो कि एडवोकेट थे बाय प्रोफेशन, उनको उनके फेस एक्सप्रेशंस थे वो एकदम चेंज हो गए। उन्होंने बहुत ही डिस्कस, गिरी हुए बुरी नफरत भरी नजरों से उसको देखा। किसको देखा? रैग्ड क्रिएचर। रैग्ड क्रिएचर यहाँ पे किसके लिए कहा जा रहा है? बैगर के लिए कहा जा रहा है, राइट। तो रैग्ड क्रिएचर यहाँ पे कौन है? बैगर है। फाइन। क्यों? क्योंकि वो किस तरीके के कपड़ों में था? फटे पुराने कपड़ों में था, दैट्स व्हाई। दिस इज डिसऑनेस्टी। वो कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है, ये तो बेईमानी है कि कभी तुम किसी जगह खड़े हो जाते हो, कभी किसी जगह, और अलग अलग तरीके से तुम क्या करते हो? बैगिंग करते हो। सो दिस इज नॉट फेयर। वो कहते हैं दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। दिस इज स्विडलिंग। I shall send the police for you, damn you. Damn you is यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मतलब इतने खराब इंसान हो तुम, वो एक तरीके से उसको बुरी बात बोल रहा है। वो कहता है कि ये डिसऑनेस्टी है, ये बेईमानी है। Then he said, the beggar said, no sir, please listen. वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट एडवोकेट सर्गे जो है वो बहुत ही एंग्रीली जो है चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, ये तो एक तरीके से तुम मुझे ठग रहे हो, या मतलब गलत बोल करके मुझे धोखा देना चाह रहे हो। स्विडलिंग, द मीनिंग ऑफ स्विडलिंग इज कि झूठ बोल रहे हो आप, है ना, झूठ बोल करके और आप अपना फायदा करवाना चाह रहे हो।
तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। जिस तरीके की बेईमानी तुम कर रहे हो कि एक स्टॉपेज पे जाकर के तुम ऐसे खड़े हो जाते हो वहाँ पे तुम अपने आप को स्कूल स्टूडेंट बताते हो, दूसरी तरफ आकर के फिर एक नई कहानी बना लेते हो, बोलते हो कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, सो आई कैन सेंड यू टू द पुलिस बिकॉज ऑफ दिस, आप तो हरकत कर रहे हो। सर ही सेड लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, I am neither a student nor a school teacher, right? अब वो क्या कह रहा है, ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ। यू कैन सी द यूज ऑफ नाइदर एंड नॉट। ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं एक स्कूल टीचर हूँ। अब वो कहता है, वो अपने दिल पर हाथ रखता है और बोलता है मिस्टर सर्गे को कि मैं सच कह रहा हूँ साहब, ना तो मैं कोई स्कूल टीचर हूँ। जब पुलिस की थ्रेट आई है, then he started saying कि मैं झूठ बोल रहा था, I am not a student और I am not a school teacher, that all that was fiction, all that was fiction। fiction का मीनिंग है मनगढ़ंत, ये सब कुछ मनगढ़ंत था। I am not like that, मैं actually मैं कुछ और ही हूँ। Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness, right? ये कहता है कि मैं एक रशियन जो कहना चाहिए बैंड है, या मतलब मैं गाने का काम करता था, वॉइस टू सिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जब कोरस देते हैं, सो दैट इज, तो वो कहने लगा कि पहले मैं इस तरीके से कोरस किया करता था, मैं गाया करता था, तो ये मेरा काम था। एंड मेरे पीने की लत की वजह से, ड्रंकनेस इज व्हेन यू आर नॉट इन, आप होश में नहीं है और आपके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, तो इस ऐसी पोजीशन में मेरे को क्या कर दिया गया था, वहां से निकाल दिया गया था। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले बिना मेरा कोई चलेगा नहीं मेरा, राइट। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू। वो कहने लगा कि मैं अगर मैं सच बोलूँगा, अगर मैं उनको बताऊँगा कि मैं ड्रिंक कर रखा था और मेरी इस की जो मेरी आदत है ये अल्कोहल लेने की, उसकी वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है, तो कोई भी मुझे आगे काम जो है वो नहीं देगा, मैं क्या करूँ। What can you do? You ask what you can do, cried Sergey, coming close to him. Work, that's what you can do. You must work, right? अब मिस्टर सर्गे जो है वो बोलते हैं उसको कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करना है, तुम नहीं समझते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यू आर अ यंग मैन, तुम्हें ताकत है, तुम्हें सब कुछ है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं। यू आर आस्किंग टू मी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। और वो उसके क्लोज आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या करो, यू हैव टू वर्क, तुम्हें भीख नहीं मांगनी है, यू आर नॉट सपोज टू बैग, आपको क्या करना है, वर्क करना है, काम करना है, मेहनत करनी है। दैट्स व्हाट यू कैन डू, यही है जो तुम कर सकते हो। यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। व्हेन ही इज आस्किंग कि बताओ मैं इतनी उसमें हूँ, आई एम मतलब मैं एक बैगर बन गया हूँ मेरी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो बोलते हैं कि अगर मैं सच बोलूँगा तो बताइए मैं क्या करूँगा, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो कोई कुछ देगा ही नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। देन ही सेड कि तुम मुझसे पूछो ना कि क्या कर सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें काम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क, फाइन, वर्क, यस, I know that myself, but where can I find work? How would you like to chop wood for me? वो कहता है कि ठीक है, मैं काम करने के लिए, आप कह रहे हो कि हाँ इट्स ओके फाइन, ये एक सही वो है, मुझे काम करना चाहिए, पर मैं क्या काम करूँगा, कौन देगा मुझे काम। As I am a drunken person, मेरी तो इतनी आदतें खराब हैं, तो मुझे वर्क कौन देगा, who will give me work? Then Mr. Sergey said, How would you like to chop wood for me? क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटने का काम करोगे, ठीक है। तो एडवोकेट सर्गे जो थे वो उसको ऑफर करते हैं वर्क, और वो उसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे। I wouldn't refuse to do that. उसने कहा कि मैं इसको रिफ्यूज कर ही नहीं सकता।
But in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. Sitting without bread मतलब बिना रोजगार के बैठे हैं। वो अपने ब्रेड और ब्रेड का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। कौन? स्किल्ड वुडकटर्स, वो लोग जिनको जो कि स्किल्ड हैं, जो कि माहिर हैं लकड़ी काटने में, जब वो लोग नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, वो अपने लिए काम नहीं जुटा पा रहे हैं, देन हाउ आई विल डू, मैं कैसे कर पाऊंगा, राइट? अगेन ही इज, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? यस सर आई विल। वो उसकी बात ही नहीं सुनता है कि ठीक है क्या स्किल्ड लोग कर रहे हैं और क्या स्किल्ड लोगों को मिल रहा है, नहीं कर रहे हैं, उसे कोई मैटर नहीं है। वो होते तो मेरे लिए लकड़ी काटने आओगे, देन ही सेड ऑफ कोर्स आई विल कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको जो बैग थी वो नहीं मिल रही है, उसको भीख नहीं मिल रही है, और वो उसको क्या ऑफर कर रहा है? वर्क ऑफर कर रहा है। हु इज ऑफरिंग वर्क? मिस्टर सर्गे, हु इज एन एडवोकेट। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। ठीक है, हम जल्दी कुछ देख लेते हैं, राइट? Sergey hesitated along, rubbing his hand. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. Right? अब वो क्या करते हैं? मिस्टर सर्गे, एडवोकेट सर्गे जो है, वो अपने हाथों को ऐसे मलते हैं और वो अब कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम काम कर रहे हो आज से। और फिर वो अपने जो कुक है, जिसका नाम है ओल्गा, वो अपनी कुक को बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को अंदर लेके जाओ। टेक दिस जेंटलमैन, द वर्ड ही इज यूजिंग इज जेंटलमैन, कि इस जेंटलमैन को वुड शेड में लेकर के जाओ, एंड लेट हिम चॉप वुड, और इसे लकड़ियां काटने दो। यानी कि उसको वो वर्क असाइन कर देता है, उसको वो अपने यहाँ पर जॉब दे देता है, काम दे देता है, उसे वर्क दे देता है, राइट? तो इस तरीके से यहाँ तक ये स्टोरी है, जिसमें कि आपने पढ़ा कि किस तरीके से अ पर्सन, लश्कॉफ जो है वो किस तरीके से ही वाज लाइंग एंड गेट अ वर्क टू डू। फाइन, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर टुमारो। टिल देन टेक केयर।